गोवर्धन नाथ जी के परम सेवक थे। सुंदर सुंदर पद गाया करते थे ठाकुर जी के आगे जाकर के। उनका गला बहुत अच्छा था। एक बार फतेहपुर सीकर के राजा ने उनको गायन के लिए बुलाया। पहले तो गए नहीं, बहुत बुलाने पर जब गए तो ऐसा पद गा करके आए कि राजा बेचारा पानी पानी हो गया। राजा ने कहा कि आप दक्षिणा मांगो, क्या चाहिए? तो कुम्मन दास जी बोले, जो मांगेंगे सो दोगे? बोले हाँ देंगे। बोले आज के बाद कभी अपना मुख मत दिखाना हमको, ऐसी दक्षिणा दो, ऐसी दक्षिणा दो कि गिरधर लाल जी के अलावा, श्री गोवर्धन नाथ जी के अलावा कहीं भी मैं गाऊं ना, ये दक्षिणा मुझको दो। देखो हम लोगों के अंदर और भक्तों के अंदर कितना अंतर होता है। हम जगह जगह अपने गुणों का बखान करते हैं ताकि सब हमसे रीझ जाएं, सब हमारी ओर आकर्षित हो जाएं। लेकिन भक्त का स्वभाव है वो अपने गुण को छुपा के रखता है, केवल अपने ठाकुर जी के आगे प्रकट करता है। तो कुम्मन दास जी की एक बार भक्ति की परीक्षा ऐसी हुई कि श्री गुसाई विठलनाथ जी उनको बोले चलो द्वारिका दर्शन करने के लिए चल रहे हैं। तो कुम्मन दास जी इतने व्याकुल हो गए, इतने व्याकुल हो गए। कुम्मन दास जी गुसाई जी से अब कह नहीं सकते कि भाई गुरु आज्ञा है, गुरु आज्ञा तो माननी पड़ेगी। हमारे सब पद वद रहते हैं ना इधर उधर, वो दूर धाड़ के कहेंगे। तो कुम्मन दास जी ने निवेदन करते हुए थोड़ी बहुत भाव तो प्रकट किए कि कैसे भी करके गुरु जी मान जाएं, हमको संग नहीं लेके जावें, लेकिन स्पष्ट नहीं बोल पाए कि गुरु जी हम नहीं जा पाएंगे। भाव यही रखा कि गुरु आज्ञा है तो पूर्ण तो करेंगे, जाना तो पड़ेगा। तो जैसे ही गुसाई जी के साथ द्वारिका जाने के, अब देखो कोई सांसारी जगह भी नहीं जा रहे, जा भी वहीं रहे जहां नंदनंदन ही बैठे। द्वारिका में भी तो ठाकुर जी हैं, लेकिन प्रीति देखो कुम्मन दास जी के। गोवर्धन से जैसे ही चलना प्रारंभ किया तो इतना समझ लो कि जतिपुरा से और आनेऔर तक, जतिपुरा से आनेऔर कितना दूर है? नेके ही है, 2 किलोमीटर भी नहीं होगा, 2-3 किलोमीटर ही है। आनेऔर तक पहुंचे और वहीं जाकर के कुम्मन दास जी के नेत्रों में आंसू भराए। आंसू भराए तो गुसाई जी बोले क्या हुआ कुम्भना, तुम रो क्यों रहे हो? तब कुम्मन दास जी ने एक पद गाया और पद गा करके क्या बोले, किते दिन वे जुगे बिन देखे। क्या कह रहे हैं कुम्मन दास जी? आज कितने सारे दिन निकल गए बिना गिरधर लाल को देखे, जबकि अभी 5 मिनट पहले ही निकले हैं जतिपुरा से। बस 2 किलोमीटर चले और इतने में तो इतने व्याकुल हो गए, रोने लगे और व्याकुल होते बोले, हे गुसाई जी किते दिन वे जुगे बिन देखे। किसको देखे? तरुण किशोर रसिक नंद नंदन, तरुण किशोर रसिक नंद नंदन, कछुक उठत मुख रेखे, कछुक उठत किते दिन वे जुगे बिन देखे, किते तरुण किशोर रसिक नंद नंदन, कछुक उठत मुख रेखे। तरुण किशोर मतलब बिल्कुल नवीन वपु जिनका है, बिल्कुल कसा हुआ बदन जिनका है, बिल्कुल तरुण अवस्था के नंद नंदन, जो रसिक शिरोमणि हैं, जिनके नेत्र भी रसीले। एक अंग को नहीं कह सकती कि ये मधुर नहीं है। आपके सामने कोई कहे देखना ये बालिका कितनी सुंदर है, कितनी भी सुंदर हो उसमें एक कमी तो निकल ही आएगी। ये बालक कितना सुंदर है, कितना भी सुंदर हो उसमें एक कमी तो होगी ही होगी। लेकिन हमारे बिहारी जी में कोई कमी नहीं है। जब नृसिंह भगवान प्रकट हुए तो प्रहलाद से बोले, प्रहलाद सबको डर लग रहा है मेरे रूप से, तुमको डर नहीं लग रहा? तो प्रहलाद ने पता क्या उत्तर दिया? बोले ठाकुर जी क्षमा करना, आप जब आए ना तो मैंने सोचा कि मैं आपको नीचे से ऊपर तक पूरा देखूंगा, पर क्या करूं, जब से आप आए हो मैं आपके चरणों को ही देख रहा हूं, मैं उसी से ही भर नहीं पा रहा तो ऊपर कैसे देखूं? जब से आप आए हो मैं आपके चरण ही देख रहा हूं। लोग कैसे आपके मुखमंडल को देख पा रहे हैं? मैं तो चरणों से ही भर नहीं पाया अभी तक। चरणों से जब ऊब जाऊंगा तब घुटना देखूंगा, फिर कटिभाग देखूंगा, फिर वक्ष देखूंगा, अंत में मुख देखूंगा ना। पर क्या करूं, जब से आप आए हो मेरी दृष्टि तो चरणों में ही है। सोचो ठाकुर जी कितने सुंदर है। हम बिहारी जी जाते हैं 2 मिनट में बाहर। महाराज स्थिति तो ये कि बिहारी जी गए
शरीर बाहर आ गया, लेकिन नेत्र चित्त वृत्ति तन मन पूरा सब भीतर ही रह गया बिहारी जी के पास ही। फिर कहां जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कैसे बैठ रहे हैं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। ये स्थिति जब गोसाई जी ने कुम्मन दास जी का ये भाव सुना ना, बोले बताओ ये 2 किलोमीटर चल के 10 मिनट में ये हालत है, ये द्वारिका तो दूर की बात, गोवर्धन की सीमा से बाहर पैर रखते इनके प्राण निकल जाएंगे। कुम्मन दास जी को हृदय से लगा कि गोसाई जी पता है क्या बोले? बोले कुम्मन दास, तुम्हारी सामर्थ्य नहीं है कि तुम उनको याद करो, तुम्हारी सामर्थ्य नहीं है कि तुम उनके लिए व्याकुल हो, वास्तव में तो ठाकुर जी तुम्हारे लिए व्याकुल हैं। तुम दौड़ के जाओ वापस उन्हीं के पास ही रहो। तुम व्याकुल नहीं हो, वो व्याकुल हैं तुम्हारे लिए। इसका मतलब बिहारी जी को देखे बिना यदि कभी हृदय में कुतूहल हो, बिना कथा सुने विचलित मन हो जाए, तो यही समझना आप नहीं हो, वो विचलित हैं आपके लिए। हमारे मन में कभी विचलन होता ही नहीं बिहारी जी से मिलने के लिए, कभी विचलन होता ही नहीं वृंदावन जाने के लिए, तो निश्चित है कि आप उनकी गणना में ही नहीं हो। लेकिन चित्त वृत्ति व्याकुल हो जाए, व्याकुलता ये भक्ति का प्रमाण है बंधुओं। जैसे सबके प्रमाण पत्र होते हैं ना, ये बहुत बढ़िया गायक, प्रमाण क्या, ये पत्र देखो प्रमाण पत्र, इन्होंने LLB की है, लॉयर हैं, क्या प्रमाण पत्र देखो, मास्टर्स की है, प्रमाण पत्र देखो, ये भक्त हैं। प्रमाण क्या है? व्याकुलता भक्ति का प्रमाण है। यदि व्याकुल हृदय नहीं है तो भक्त कहना बंद कर दीजिए, आप भक्त हो ही नहीं हो। व्याकुलता, दीनता, कितने सारे पॉइंट निकल के आते हैं। कोई लिखने वाला हो तो लिखा करो इनको, ये बढ़िया बातें हैं। यहाँ पे हम नहीं बोलते, यहाँ बैठ के पता ही नहीं कहाँ से भाव आते हैं। कई बार तो हमें ही लगता है कि हम भी कॉपी पेन लेके बैठे, जो बोला हम खुद लिख लें। ये बात है। व्याकुलता भक्ति का प्रमाण। किते दिन वे जुगे। अच्छा देखो एक और बात कहें, ये सब पद हम हर कथा में नहीं सुनाते, ये भी कहीं कहीं प्रकट होते हैं, और ये यहाँ प्रकट हो रहे हैं। इसका मतलब बिहारी जी की इच्छा है। नहीं तो कथाएं तो सब जगह होती हैं, सब जगह पद नहीं आते इतनी जल्दी वाणी पर, इतनी जल्दी कथाएं याद नहीं आती। यहाँ बार बार ये भक्त चरित्र याद आ रहे हैं, इसका मतलब इस स्थान का भी प्रभाव है। भरतपुर में निश्चित बिहारी जी विराज रहे हैं, रसिक जन विराज रहे हैं, इसीलिए ये भाव प्रकट हो रहे हैं। तो सच्चिदानंद रूपाय, भगवान के सत्य चित और आनंद रूप हैं। ये भगवान के 3 रूप, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति, पालन और प्रलय, 3 क्रियाएं जो करते हैं। तापत्रय विनाशाय, 3 प्रकार के तापों को जो विनाश करते हैं, ऐसे श्री कृष्ण को हम प्रणाम करते हैं, ऐसे श्री बिहारी जी को हम प्रणाम करते हैं। बंधुओं एक बात और मैं थोड़ा प्रकाशित करूं, भक्ति करने से, भगवत सानिध्य लेने से आपके जीवन में कभी कष्ट नहीं आएगा, विपत्ति नहीं आएगी, ऐसा कभी मत सोचना। आप जिस पृथ्वी पर रहते हैं, इस पृथ्वी को शास्त्रों में कहा गया दुखालयम शाश्वतम। क्या कहा गया? दुखालयम। विद्या पढ़ने बालक कहां जाते हैं? विद्यालय। भोजन करने कहां जाते हैं? भोजनालय। कार्य करने कहां जाते हैं? कार्यालय। पुस्तक पढ़ने पुस्तकालय। ऐसे ही जैसे पुस्तकालय में पुस्तक ही मिलती है, भोजनालय में भोजन ही मिलता है, विद्यालय में विद्या ही मिलती है, कार्यालय में कार्य ही होते हैं, ठीक वैसे ही दुखालय में केवल दुख ही मिलता है, सुख नहीं है यहाँ पर। इसलिए भले ही मैं व्यास मंच पर बैठा हूं और आप लोग नीचे बैठे हो, इससे ये मत सोच लेना कि इनके जीवन में कोई कष्ट नहीं होगा, इनके जीवन में कोई दुख नहीं है, इनके जीवन में कोई विपत्ति नहीं, कोई प्रधानमंत्री बन गया तो वो दुखी नहीं है ना। जन्म लिया है यदि संसार में, तो हो ही नहीं सकता कि उसके जीवन में दुख नहीं आवे। दुख तो आएगा, कष्ट तो आएगा, पीड़ा तो आएगी, परंतु भक्ति का मार्ग अपनाने से दुख दूर नहीं होते। भक्ति का मार्ग अपनाने से केवल इतना होता है कि ठाकुर जी आपको बल प्रदान कर देते हैं उन दुखों से जूझने के लिए, उन दुखों के भवसागर को पार करने के लिए। क्या मीराबाई के जीवन में कष्ट नहीं आया? करमेती बाई, उनके जीवन में कष्ट नहीं आया? कर्माबाई, सबके भक्तों के चरित्र पढ़िए ना, सबके जीवन में कष्ट आया, पर भक्ति का प्रभाव ऐसा रहता है कि एक प्रकार से मैं आजकल अपनी कथा में कहता हूं, भक्ति क्या है? भक्ति एनेस्थीसिया का इंजेक्शन है। जैसे इंजेक्शन एनेस्थीसिया का लग जाए, फिर डॉक्टर भले कितनी भी चीर फाड़ कर ले, आदमी को पता ही नहीं चलता कि मेरे साथ क्या हुआ। काटा तो गया है, ऑपरेशन तो हुआ है, ब्लड तो निकला है, चीरा तो लगा है, लेकिन उसको कष्ट नहीं हो रहा है। क्यों? इंजेक्शन का असर है, सुन्न पड़ गया है।
ठीक वैसे ही बंधुओं, ये भक्ति भी सुन्न करने वाला एक इंजेक्शन है। एक बार जब भक्ति का भाव लग जाता है ना, तो फिर व्यक्ति के जीवन में कष्ट तो आएंगे, लेकिन उसको अनुभव नहीं होगा, उसको पता नहीं लगेगा, उसकी अनुभूति में नहीं आएंगे। और ये प्रमाणित बात है, ये भी एक प्रमाण है कि कष्ट जीवन में आए और आप विचलित हो गए, आप दुखी हो गए, आप व्याकुल हो गए, तो इसका मतलब यह है कि अभी भक्ति का इंजेक्शन लगा नहीं है, इसीलिए पीड़ा हो रही है। भक्ति जीवन में आ जाए तो फिर पीड़ाएं तो आएंगी, लेकिन अनुभव नहीं होगा, अनुभूति नहीं होगी। तो कभी भी ये मंतव्य तो मत रखिएगा कि कथा सुनने से, भक्ति करने से पीड़ा नहीं आती जीवन में, हनुमान चालीसा पढ़ने से, नित्य पाठ करने से हमारा दिन बढ़िया ही जाएगा, ऐसा नहीं। हनुमान जी तो मानस में कहते हैं, प्रात लेत जो नाम हमारा, फिर क्या है आगे, यही दिन दाहिना मिले आहारा, उसको उस दिन आहार नहीं मिलता। कैसे कैसे भाव। और यहां तो पूरे भारत में अधिकांश घरों का प्रारंभ ही हनुमान चालीसा से ही होता है। कहने का अभिप्राय यह है कि बंधुओं, भक्ति मार्ग अपनाने से, यज्ञ हवन व्रत अनुष्ठान आदि इन सबको करने से पीड़ा जीवन से चली जाएंगी, ऐसा नहीं होगा, कभी नहीं होगा। पीड़ाएं तो आएंगी, क्योंकि आप जिस जगह रहते हो उस पृथ्वी का नाम दुखालय है, यहां दुख ही मिलेगा। बस भक्ति का पुट लग जाने से ऐसा है कि बस उसकी अनुभूति कम होती है। तो खूब स्मृति करो। अच्छा, केवल आप भगवत भजन करने से भक्त बनोगे, भक्ति भाव आपके हृदय में आएगा, इतना मात्र ही नहीं है। संसार में रहने के लिए सद्बुद्धि भी भक्ति से ही आती है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। ये जो विवेक हमारे जीवन में, देखो ज्ञान जीवन में आना ये कोई जरूरी बात नहीं है, मैं फिर कह रहा हूं, ज्ञानी होने से कल्याण नहीं होता, विवेकी होने से कल्याण होता है। आज हमारे भारत का एक बहुत बड़ा G20 समिट का कार्यक्रम चल रहा है दिल्ली में। कितने देशों के बड़े बड़े प्रतिनिधि आए हैं, कितने बड़े बड़े बिजनेसमैन आए हैं, कितने बड़े बड़े सीईओज आए हैं, सब वहां इकट्ठे हुए हैं। और किस व्यक्ति के आमंत्रण पर आए हैं? व्यक्ति हमारे प्रधानमंत्री हैं, नाम उनका मोदी जी है, परंतु क्वालिफिकेशन ज्ञान के दृष्टि से ज्यादा नहीं, विवेक की दृष्टि से बहुत ऊपर है। उस कार्यक्रम में कितने लोग आए हैं, कितने लोग तो बड़ी बड़ी क्वालिफिकेशंस उनकी लाइफ में हैं, पढ़ाई लिखाई के रूप में, जो शायद कई लोग तो अपने 2-2, 3-3 जन्मों को भी ले लें तो भी नहीं कर पाएंगे। परंतु एक विवेक युक्त व्यक्ति की वजह से सब संभव हो पाया, सब एक तरफ आ गए हैं। तो विवेकी होना बहुत जरूरी है, और विवेक प्राप्त होता है सत्संग से। बंदरों में विवेक नहीं होता, परंतु हनुमान जी अत्यंत विवेकी हैं। क्यों? क्योंकि प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। क्योंकि श्री हनुमान जी महाराज को प्रभु चरित्र सुनने में आनंद आता है, भगवत कथा भक्ति भाव सुनने में। इस प्रकार के आप कहां तक कहें हनुमान जी के विषय में यदि विस्तार से जाएं तो श्री हनुमान जी कहते हैं, यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम वाष्पवारी परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमत राक्षसांतकम। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम, जहां भी राम जी का कीर्तन होता है, कथा होती है, जहां भी भगवान कृष्ण की कथा होती है, तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम। जैसे ही कथा बुक होती है ना, तो 7 दिन की लिस्ट हनुमान जी पे सारे वक्ताओं की पहुंच जाती है। और हनुमान जी भले एक क्षण के लिए सही हर कथा में हाजिरी लगाने जाते हैं। भरतपुर भी आएंगे, यहां पर भी एक दिन हाजिरी किसी ना किसी रूप में लगेगी, हमको नहीं पता चलेगा, लेकिन हनुमान जी आएंगे, निश्चित आएंगे। क्योंकि इसीलिए वो चारों युग परिताप तुम्हारा। त्रेता के बाद में राम जी के साथ क्यों नहीं गए हनुमान जी? साकेत चले जाते, वैकुंठ में ही रहते। हनुमान जी बोले, हे रघुनाथ जी, साकेत में आपके दर्शन तो मिल जाएंगे, लेकिन क्या आपकी कथा मिलेगी? भगवान बोले, जहां हम प्रत्यक्ष बैठे हैं, साक्षात हमारे दर्शन जहां हो रहे होंगे, वहां कथा की क्या आवश्यकता है? हनुमान जी बोले, तो फिर आपका साकेत, आपका वैकुंठ आपको ही शुभकामनाओं में देते हैं, हम तो यहीं पृथ्वी पर ही रहेंगे ताकि आपकी कथा सुनने को मिले। हनुमान जी से राम जी बोले कथा में ऐसा क्या है? बोले, प्रत्यक्ष जब आप सामने होते हो तो केवल 2 आंखों को दिखते हो,
लेकिन कथा में आप सामने नहीं होते, लेकिन फिर भी रोम रोम को आपका अनुभव होता है। इसलिए नाथ, केवल 2 नेत्रों के लोभ में मैं साकेत क्यों जाऊं? मैं तो प्रत्येक रोम से आपका स्पर्श करूंगा, और वो संभव केवल कथा में ही होता है। इसलिए मुझे आप पृथ्वी पर ही छोड़ के जाओ। इसलिए हनुमान जी के लिए कहते हैं, चारों युग परिताप तुम्हारा। क्यों? कलयुग में भी हैं हनुमान जी, और क्या करते हैं पूरे दिन? केवल यही करते हैं, कहां कथा हो रही है, कैसी चल रही है, क्या हो रहा है, उस कथा में उनको आना, एक क्षण के लिए इस सैया में जरूर आते हैं हनुमान जी। अच्छा, हनुमान जी की पहचान क्या? कथा में हनुमान जी आए, हमें कैसे पता चले? तानपुरा स्वर। हमें कैसे पता चले कि हनुमान जी कथा में पधारे? तो वाष्पवारी परिपूर्ण लोचनम। हनुमान जी की पहचान क्या है? कि वो कथा में आएंगे, दीन इनसे पीछे बैठ जाएंगे और आंखों से अविरल अश्रुधार गिर रही होगी। देखने में तो ऐसे लगेंगे कि लोग उनकी उपेक्षा कर दें। 2-4 लोग तो हो भी सकता है उठा के कहते हैं, भाई जाओ, कहां से आगे, कौन हो? परंतु हनुमान जी ऐसे दीनहीन बन के आएंगे, नेत्रों से अविरल अश्रुधार गिर रही होगी और आकर के कथा में बैठते हैं निश्चित। तो भगवत कथा में प्रीति होना, यही हमारी विवेक को श्रेष्ठ बनाता है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। आगे भागवत में वर्णन आता है, 88,000 सौनकादि ऋषि नैमिषारण्य क्षेत्र में मानव कल्याण के लिए यज्ञ कर रहे थे, हम मानवों के कल्याण के लिए। परंतु अनेक वर्षों में पूर्ण होने वाला यज्ञ 2-4 दिनों में ही सब सौनकादि ऋषि परेशान हो गए, क्या करें, मानव कल्याण कैसे होगा? तभी वहां सूत जी महाराज का आगमन हुआ और सूत जी से उन्होंने एक प्रश्न किया। और वो प्रश्न क्या किया? कि श्रेयसाम यद भवेत् श्रेय पावनानां च पावनम कृष्ण प्राप्ति कर्म सस्वत साधनम तत्पदाधुना। महाराज, इस कलयुग में भगवत प्राप्ति का श्रेष्ठ से श्रेष्ठ साधन बताइए। सूत जी महाराज ने यह प्रश्न किया और सौनकादियों के इस प्रश्न पर सूत जी अब कहना प्रारंभ करते हैं। बोले, भैया, इस कलिकाल में भगवत प्राप्ति का सर्वश्रेष्ठ साधन यदि कोई है तो वो है सत्संग, और उस सत्संग में भी श्रीमद् भागवत की कथा। आज महात्मा है ना, भागवत का महत्व बताया जाएगा, क्या क्या महत्व है। तो काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौकीरेण भाषितम्। भागवत की कथा सबसे श्रेष्ठ सत्संग है। क्यों? क्योंकि श्रीमद् भागवत में 4 वेद, 18 पुराण, 18 उपपुराण, 18 महापुराण, इतिहास आदि जितने भी हमारे धर्म ग्रंथ हैं, उन सबका सारम सारम समुद्वतम, सबका सार विद्यमान है भागवत में। इसलिए भैया, भागवत यदि श्रवण कर लोगे तो इसका मतलब यह है कि आपने संपूर्ण वेद, वेदांत, उपनिषद, शास्त्र सबका ज्ञान आपको प्राप्त हो जाएगा। इसलिए भागवत की कथा सुनो। भागवत के विषय में बताते हुए सौनकादि ऋषियों ने कहा, भैया, ये भागवत की कथा सबसे पहले किसने किसको सुनाई? बोले, सबसे पहले ये भागवत की कथा सनक सनंदन सनातन सनत कुमारों ने नारद जी को सुनाई। कैसे सुनाई? तब बताते हैं। बोले, नारद जी महाराज पृथ्वी पर भ्रमण कर रहे थे और ढूंढ रहे थे, भैया ये पृथ्वी बड़ी योग्य है। इसकी योग्यता जानने के लिए श्री नारद जी महाराज पृथ्वी पर भ्रमण कर रहे थे। कहां कहां गए? अहम तुम पृथ्वीं यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरीम तथा हरिक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे श्रीरंगम सेतु वंदनम एवमादिषु तीर्थेषु ब्रह्माण इतस्ततः। सब जगह गए, सारे तीर्थों में जाकर के नारद जी ने दर्शन किया, परंतु नारद जी के हृदय को शांति नहीं मिली। बंधुओं, लाखों वर्ष पहले, हजारों वर्ष पहले नारद जी ने जो पृथ्वी की स्थिति बताई है, पृथ्वी आज भी वैसी है। अब नारद जी यहां पर ये बात कितने वर्षों पहले कह रहे हैं, लेकिन अभी हम अगर आपको बताएं तो आपको लगेगा ये तो अभी भी होता है ये सब। तो नारद जी कह रहे हैं, कैसी है पृथ्वी? बोले, सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते उदर भरिणो जीवा बकारा उदरणम भरिणो जीवा बराकाह कूट भाषिण
मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्या उपद्रुता पाखंड निरता संतो विरक्ता सब परिग्रह। मंद बुद्धि है लोगों की, मतलब कैसे? बता दिया गया कि ये काम नहीं करना चाहिए, पाप है, फिर भी छुप छुपा के करने जाते हैं। सबको पता है मदिरा पीना पाप है, मांस भक्षण करना पाप है, तंबाकू के ऊपर स्पष्ट लिखा होता है कि मुझको खाओगे तो मैं कैंसर कर दूंगा, तुमको मार दूंगा, लेकिन आदमी फिर भी खा जाता है। भारत और पूरे विश्व भर के जितने भी देश हैं उनकी इकोनॉमी ही टिकी हुई है मदिरा के ऊपर। सोचो इससे बड़ी और कौन सी विडंबना होगी। कोविड टाइम जब आया था तब सब बंद कर दिए, लेकिन सबसे पहले खुलने वाले मंदिर नहीं थे, मधुशाला थे। क्यों? बोले भैया इकोनॉमी सुधारनी है तो ये तो खुलना पड़ेगा। कैसी स्थिति है? ये मंद बुद्धि नहीं है तो क्या है बताइए? मांस भक्षण, बस 8 मिनट का सुख मिलता है भोजन करने में। कितनी देर का? 8 मिनट, और वो भी हर मिनट में